जहाँ खड़े हैं कृपया करके हम लोग अपने अपने हमारी मांगे पूरी करो, सरकार 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 हमारी मांगे पूरी, सरकार की मांग पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, किसान की मांग पूरी करो, किसान की मांग पूरी करो, सरकार हमारी 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 मांग पूरी करो, सरकार। चतरा बर्बाद हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ। धान के कोई किसान के तो 100% बर्बाद हो गया, नहीं तो जनरली कहिए कि 50% धान के फसल जितना बढ़िया धान हुआ था सब सड़ गया। पानी जैसे कोई कटाई कर दिया, कटाई करके तो पानी भर गया, पानी भर गया तो खेत में सब जन्म गया, वो भूसा भी काम में नहीं आवेगा। इसलिए मैं स्थानीय जिला प्रशासन सरकार से मैं मांग करता हूँ कि चतरा जिला के किसानों के नहीं कहिए झारखंड के किसान बेहाल हो गया है, क्योंकि उसका भदाई फसल भी समाप्त हो गया था। धान वाला करीब वाला पर आसरा था लोग कि धान की फसल बढ़िया होगा, लेकिन धान भी करीब पूरी तरह से चौपट हो गया। मैं आपके माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप सर्वे करवाइए, जांच करवाइए और जो क्षति हुआ है किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करके भुगतान करावे सरकार। निश्चित तौर पे किसान के साथ उसका संवेदना के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और जब सत्र चलेगी, विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो इस बात को प्रमुखता से मैं उठाऊंगा कि सरकार इसको आकलन करावे, तुरंत आकलन करावे, और उसको जो क्षतिपूर्ति हुआ है सरकार उसको क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति लाभ पहुँचावे समय सीमा के अंदर। चतरा जिला में ये जो मोन्था चक्रवात आया है, जिसे हम पूरे चतरा जिला के किसानों का कमर तोड़ दिया गया है, प्रकृति के द्वारा टूट गया है। अब किसान समझ में ये नहीं कर पा रहा है कि हम जिए तो जिए कैसे, और हम मरने की ओर जाएं या जीने की ओर जाएं। कुछ किसान के साथ साथ अभी जो क्षति हुआ है किसानों का, उसमें जानवरों का भी क्षति हो गया है। जो जानवर को खिलाने के लिए पुआल तक नहीं बचा है। इसे हम अपने पेट पालें कि जानवर का पेट पालें, इससे किसान को समझ नहीं भी पा रहा है कि हम करें तो क्या। आज स्थिति देख लीजिए कि जहां भी जाइएगा, जितने भी धान गिरा हुआ है सारा का सारा सड़ गया है, सारा का सारा अंकुर फेंक दिया है, जन्म गया है। अब वो न खाने लायक है, वो तो एक तरह से पॉइजन हो गया, जहर हो गया। न वो जानवर को खिलाया जा सकता है, न आदमी को खाने लायक रह गया है। इसलिए किसान को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें तो क्या। मैं सरकार से ये गुहार करता हूं पूरे चतरा जिला के किसानों की तरफ से कि सारे चतरा जिला में एक सर्वेयर आए और सब जगह घूम के जो फसल बीमा कराया हो या ना कराया हो, सभी लोगों को एक मुफ्त मुआवजा देने का सरकार से हम ये गुहार लगाते हैं। हम लोग जितने किसान हैं यहाँ सिर्फ कृषि पर ही आधारित हैं, इसके सिवा हम लोग का दूसरा कोई रोजगार नहीं है। एक बिहन जो लाए हैं हम लोग 450 रुपये किलो, और ये हम लोग जिला में शायद पहला बार हम लोग रोपा, सबसे पहले रबन होता है खेती में। आवाज़ उसी का कारण है कि खेती तैयार था, हम लोग धान सब काट दिए। ये पूरे ये हज़ारों एकड़ में जितना देख रहे हैं सारे जगह पर एक खेती हम लोग के पूर्ण रूप से दुर्गा पूजा के सट्टे ही तैयार था, लेकिन हम लोग पर्व के त्यौहार के चलते उसको हम लोग संग्रहित नहीं कर सके, और जो करने लगे तो जैसी काटे वैसी भगवान ने ऐसा हम लोग पर कहर बरपाया कि जो सारे धान के आज स्थिति देखिए कि जन्म करके मतलब ख़राब हो गया है। आज हम लोग बच्चे को खाने के लिए या हम लोग के आगे कुछ करने के लिए कोई अब साधन नहीं रहा, बिल्कुल जन्म गया है। ये धान हम लोग एक काम के नहीं है। ये धान जितना जो हम लोग जब तक बांधेंगे पीटे नहीं जाएंगे, जब तक कि खेत में ही सब झड़ जाएगा। और पोरा भी है माल के खाने के लिए, ये भी सड़ गया। तो हम लोग जानवर भी रखे हुए हैं, जानवर पर आधारित हम लोग हैं। जानवर और खेती दोनों को हम लोग का जीविका का पालन है। तो जानवर का भी मौत हो गया और हम लोग का भी मौत हुआ। अब हम लोग चिंता में हैं, पूरे किसान यहाँ परेशान है कि हम लोग आगे का कैसे गेहूं का लगाई करेंगे। इसी से बेचते थे तो गेहूं लगाते थे, इसी से हम लोग खाते थे भी डेढ़ करते थे। लेकिन अब हम लोग का
एक बीज जो है धान की यहाँ जो व्यापारी है वो भी नहीं लेगा। कोई काम का हम लोग नहीं रह गए हैं। मैं चाहूँगा सरकार से कि हमारे जितने किसान का यहाँ जो क्षति हुआ है, मैं चाहूँगा कि इसको आकलन करते हुए हम लोग का उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि हम लोग आगे भविष्य में बच्चों को पढ़ाने और हम लोग आगे जीने खाने के मौका मिले। मेरा खुर्द कि हम लोग सभी जनता का इस खेती से आधारित है। ना यहाँ कोई नहर है, ना यहाँ पे हाली बिजली का सुविधा हम लोग का है। हम लोग डीजल पंप से चलाते हुए खेती करते हैं भैया, और इसी के अंतर्गत हम लोग का सारा मुआवजा खेत ही रह गया। ना हम लोग किससे भरपाई करेंगे, ना बच्चा को पढ़ा पाएंगे, ना हम लोग कहीं इसका खरीद बिक्री कर पाएंगे, ना हम लोग जानवर को ज़्यादा तो जानवर को भी हम लोग नहीं खिला पाएंगे। तो क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का देखा जाए, जिस लायक किसान है उनके अनुसार मुआवजा मिला जाए। हम लोग के आज के 5-10 दिन पहले सब धान के पानी मारते मारते मन की सबके एकदम मन की झाड़ बिगा दिया। धान कोई मन की काम में नहीं आएगा और न पुआल जैसे काम में आएगा। हम लोग के सरकार जैसे कि उचित मुआवजा मन की उपस्थित किया जाए। कितना नुकसान आप लोग का हुआ है इस बार? पूरे नुकसान हो गया है। जो भी हम लोग धान किए हैं सभी नुकसान हो गया है। तो कैसे आप लोग घर परिवार चलेगा? अभी तो सरकार कैसे कहना है, क्या कहना है? सरकार से जैसे उचित मुआवजा मन की उपस्थित किया जाए। जब मोथा का चक्रवात आया तो हमने क्षेत्र भ्रमण का एक कार्यक्रम बनाया, और क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्योंकि हमारे किसान भाइयों का मकई, दलहन, तिलहन, धान सारे फसल नष्ट हो गए हैं, खेत में धान का अंकुरन आ गया है, हमने तुरंत उसी दिन उपायुक्त महोदया को एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि जो संबंधित पदाधिकारी है उनसे सही आकलन कराकर, और सभी किसानों को जो किसान बीमा कराए हैं, वैसे भी किसान जो किसान बीमा नहीं कराए हैं उनका भी आकलन करके, और सरकार से और उपायुक्त महोदया के माध्यम से हमने मांग रखा था कि किसानों को सही मुआवजा मिले, चूँकि वो पुनः फिर से खेती पे अपना विश्वास जमा सके। क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने, कई किसान तो ऐसे भी है कि जो अपना किसी पे अगल बगल में पैसा उधार लेके भी अपना खेती किया था, उनके लिए भी लाले पड़े हैं कि हम पैसा वापस कहाँ से कर पाएंगे। तो हमने उन्हें ढाढ़स भी बनाया कि भाई इस दुख के घड़ी में हम सभी आप लोगों के साथ खड़े हैं। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी माली हालत बिल्कुल पहले से भी ख़राब है। तो हम पुनः आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे ज़िले के जो उपायुक्त महोदय हैं वो लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान आकलन भी कर रही हैं, और निश्चित तौर पे वो अपने पदाधिकारियों से सही आकलन कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगी। और हम सभी पुनः हम आपके माध्यम से किसान भाइयों से ये भी आग्रह करते हैं कि आप धैर्य बना के रखें, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। मैम, अभी क्षेत्र में बहुत सारा धान का फसल नुकसान हुआ है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जो फसल नष्ट हुआ है उसमें फसल बीमा राहत योजना के तहत कि प्रत्येक किसान का जो है जितना नष्ट हुआ है उसका जो है कंपनियों के द्वारा सर्वे किया जाएगा, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहेंगे और हमारा किसान मित्र भी रहेंगे। तो ऐसा आकलन करते हुए कि उनका नष्ट का आकलन के बाद उनका जो है राहत मिलेगा। और इसमें अलग से हम लोग डिस्ट्रिक्ट के एंड से जो एक सर्वे भी करा रहे हैं कि अत्यंत अधिक बारिश होने के चलते कितना पैडी फील्ड फसल में जो है नष्ट हुआ है। कई किसान फसल बीमा नहीं कराए हैं, ऐसे किसानों को क्या बात? तो इसीलिए इधर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के एंड से आकलन करके रख रहे हैं, ताकि हम लोग आकलन में जो फिगर्स आएगा उसको देखते हुए एक डिसीजन लेने के स्थिति में रहेंगे। और स्टेट से जो है स्टेट को हम लोग रिपोर्ट भी करेंगे कि कितना नष्ट हुआ है। किसानों से मेरा अपील यही रहेगा कि उसका एक टोल फ्री नंबर है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि हमें पता चले आपका फसल नष्ट हुआ है, और उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर किया जाएगा और एक टीम जाएंगे, सर्वे करेंगे और आकलन करेंगे और उसका राहत मिलेगा।